इस फिल्म की कहानी जैक रीचर के ऊपर है, जो कि टॉम क्रूज है। इस फिल्म में एक हथियारा 5 लोगों को गोली मार देता है, जिसका इल्ज़ाम दूसरे बंदे पे लग जाता है, जो कि रिचर उस पूरे हादसे को सुलझाने की कोशिश करता है। मूवी में कुछ सीन्स बहुत ज़ोरदार है और सस्पेंस भी है, मिस मत करना। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पिट्सबर्ग में एक आदमी पीएनसी पार्क से नदी के पार एक पार्किंग गैरेज में एक वैन पार्क है, राइफल का उपयोग करते हुए 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देता है। जासूस केल्विन एमरसन, जो कि पुलिस वाला है और उस हत्यारे की तलाश में वहां जाता है और पूरे हादसे की तलाश करता है। वहां उसे एक गोली मिलती है और कुछ फिंगरप्रिंट्स, जिससे आसानी से पुलिस उसका पता लगा के उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये वो आदमी नहीं था जिसने उन 5 लोगों को मारा था। इस आदमी का नाम जेम्स बर्रर है। सवाल जवाब पूछने के बाद उसने एक कागज़ पे गेट जैक रीचर लिखा। हेलेन, जो कि एक वकील है, पुलिस ने जैक रीचर का पता लगाया। रीचर एक अमेरिकी सोल्जर है और वो सेना का लीडर भी है। तब उन्हें पता चला कि रिचर को ढूंढना आसान नहीं है, अगर उसकी मर्जी होगी तभी आ सकता है। जेम्स के बारे में एक समाचार देखने के बाद रिचर वहां आता है। उसे देख के सब लोग शोक में आ जाते हैं। रिचर पुलिस को सबूत सही से देखने को कहता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और उसे गुंडों से भरे जेल में डाल देते हैं, जिससे जेम्स को गुंडे मार मार के कोमा में डाल देते हैं। रिचर जेम्स के बचाव वकील हेलेन से मिलता है। वह उससे कहती है कि अगर वह उसके साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करता है तो वह उसे बचा सकती है। लेकिन रिचर ने जवाब दिया कि उसे जेम्स को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो यहाँ उसकी कब्र खोदने आया था। रिचर ने बताया कि जेम्स इराक में अपनी ड्यूटी के दौरान हत्या की आड़ में चला गया था, जिससे उसने अपने 5 साथीदार को 5 गोली में मार दिया, बिना एक भी गोली मिस करे। और अमेरिकी सेना ने ये बात पता होते हुए दबा दी, जिससे रिचर उसकी मदद करना नहीं चाहता। लेकिन हेलेन के समझाने के बाद मान जाता है। जैक ने उस जगह को देखा और हेलेन से पूछा कि क्या यहाँ गोली चली तब हत्यारे से एक भी गोली मिस हुई थी क्या? हेलेन ने कहा हुई थी। तभी रिचर ने बता दिया कि यह खून जेम्स ने नहीं किया है, क्योंकि वो सेना का सबसे खतरनाक स्नाइपर था और उसने आज तक एक भी गोली मिस नहीं की है। हेलेन उस दिन मारे गए लोगों के बारे में जानने के लिए उनके परिवारों से मिलने जाती है। एक क्लब में रिचर के पास सैंडी नाम की लड़की आती है और उसके प्यार में गिर जाती है, लेकिन रिचर उसका मजाक उड़ाता है। तब उसके भाई आते हैं और उससे लड़ना चाहते हैं। रिचर उन्हें बाहर लड़ने बुलाता है और सबकी धुलाई कर देता है और वहाँ पुलिस आके रिचर को गिरफ्तार कर लेती है। हेलेन रिचर को जेल से छुड़वाती है और रिचर हेलेन को बताता है कि मानो उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब जानबूझकर किया हो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इन सब के पीछे चार्ली होता है और उसी ने उन 5 लोगों को मारा था। जब जेम्स सो रहा था तब उसकी गोलियां और गाड़ी चुराई और 2 सिक्के पर उसके फिंगरप्रिंट ले लिए, जो कि एक उसके घर में छोड़ दिया और एक वहाँ छोड़ा जहाँ से उसने लोगों को मारा था। इस तरह जेम्स को फंसाया गया। हेलेन थोड़ा थोड़ा रिचर के प्यार में गिर रही होती है। रिचर सैंडी जहाँ काम करती है वहाँ जाता है और उसे कहता है तुम अभी शहर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि ये शहर उसके लिए सेफ नहीं है। और उसके भाई की गाड़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात सैंडी भाग रही होती है। तभी चार्ली और उसका गुंडा सैंडी को मार डालते हैं, जिससे पुलिस को रिचर पे शक जाता है, क्योंकि उस रात सैंडी के भाइयों के साथ लड़ाई हुई थी और जहाँ काम करती है वहाँ के मालिक ने उसे वहाँ देखा था और उसके भाई की गाड़ी लेके गया था। रिचर वहाँ जाता है और उसकी लाश देखता है। तभी पुलिस उस पर हमला करती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़े समय बाद वह गाड़ी छोड़कर कुछ लोगों के बीच में जाता है और वहाँ से निकल जाता है। सच में ये सीन बहुत अच्छा था। मूवी देखो तब ये सीन बिल्कुल मिस मत करना। उस रात रिचर और हेलेन में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली होती है, लेकिन रिचर सख्त लोंदा होता है और हेलेन से उसकी कार ले ली, क्योंकि उसे कल एक काम से दूर जाना था। रिचर बंदूक के एक्सपर्ट के पास जाता है, जिसने जेम्स को भी स्नाइपिंग सिखाई थी, लेकिन वह उसे उसके बारे में कुछ भी तभी बताता जब रिचर 3 गोलियां निशाने पर मारेगा। रिचर सही से गोलियां मार लेता है और एक्सपर्ट सब बताता है और रिचर और एक्सपर्ट मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसी बीच हेलेन लिफ्ट में जा रही होती है। तब एमरसन भी उसमें आता है। हेलेन को उस पर शक होता है, लेकिन पुलिस वाला उसे किडनैप कर लेता है और तब पता चलता है कि पुलिस वाले भी इस हत्या में मिले हुए हैं। एमरसन हेलेन की रिचर से बात करवाता है। रिचर हेलेन को बताता है कि वह टेंशन ना ले, वो आ रहा है उसे बचाने। रिचर और एक्सपर्ट चार्ली के इलाके में जाते हैं और एक्सपर्ट ऊपर से कवर देने को बोलता है। रिचर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सबको मारते मारते अंदर जाता है, लेकिन हेलेन वहाँ नहीं होती, दूसरी जगह होती है। रिचर वहाँ जाता है और उसकी चार्ली से लड़ाई होती है और रिचर चार्ली को मार देता है।
एमरसन हेलन के ऊपर निशाना बनाकर बैठता है, लेकिन रिचर्ड पक्का निशाना लगा के उसे मार देता है और लास्ट में बचा आदमी उसे भी मार देता है और जाने वाला होता है। लेकिन हेलन को उससे प्यार था, जिससे हेलन उससे पूछती है कि उसे जब उसकी मदद की ज़रूरत होगी तो कैसे बुलाए। तब रिचर्ड कहता है, बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। लास्ट में हेलन जेम्स से मिलने जाती है और सब बताती है। फिल्म यही समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।